अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो है टेक मास्टर चैनल में खुश आमदीद। आज आपके लिए जो है एक और वीडियो लेके आए हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे अपने जीमेल से जो है एप्पल आईडी बना सकते हैं आसानी से, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले जीमेल अकाउंट होना चाहिए, वो तो आपके पास होगा। उसके बाद इस लिंक पे चले जाना है आपने, क्रिएट यूर एप्पल आईडी। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपने जो जिस जीमेल पे ये बनाना है वो देंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री कोड के साथ पाकिस्तान। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल दे देना है जो जीमेल होगा। जीमेल क्यों देते हैं? ताकि जो बाज़ दफ़ा रिकवरी की ऑप्शन आ जाती है, पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है, तो आप जीमेल से आसान से रीसेट कर सकते हैं एप्पल आईडी को। तो इसलिए हम जीमेल अकाउंट देते हैं। वैसे iCloud.com भी बन जाता है, तो वो उसके लिए iCloud पे बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ भी बन जाता है, तो @gmail.com की जगह हम iCloud.com लिख देते हैं। तो अभी हम जो है जीमेल पे बना रहे हैं। कम्प्लेक्स पासवर्ड दे देना है आपने, यानी लेटर, सिंबल और ABCD सारे जो है इसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर देना है, जिससे आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। एप्पल की जो है सिक्योरिटी बहुत जो है हैवी है, यानी इसमें जो है आपको 2 वे वेरिफिकेशन लाजमी करनी पड़ती है, यानी 2 कोड भेजे जाएंगे जब भी आप जो है इसको रीसेट करेंगे iCloud को, या इसको जो है आप कहीं पे इस्तेमाल करेंगे, लॉगिन करेंगे एक पीसी से दूसरे पीसी में भी। तो इसकी सिक्योरिटी जो है बहुत एप्पल की अच्छी है। तो अब हम इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। कैप्चा कोड देने के बाद तो आपके पास 2 वेरिफिकेशन कोड आएंगे। तो कैप्चा कोड देने के बाद जो है आपको वेरिफिकेशन ईमेल पे आएगा सबसे पहले, तो यानी कोड भेजा जाएगा। वो कोड आपने जो है यहाँ पे दे देना है, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस जहाँ पे कर रहा है। तो ये हमारा कोड आ गया हमारे जीमेल पे। ये कोड आप यहाँ पे देंगे। कोड देने के बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो है एप्पल आईडी बन चुकी है। तो इस एप्पल आईडी को आप iCloud यानी ऐप स्टोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एप्पल का है, और एप्पल आईडी के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। यानी 2 जगह लॉगिन करना पड़ता है वैसे इसे, ऐप स्टोर में अलहदा और एप्पल फ़ोन में अलहदा। तो अब देखें, फ़ोन नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आया जो आपने दिया था। तो फ़ोन मोबाइल नंबर का कोड भी आप यहाँ पे इंटर कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपकी एप्पल आईडी बन चुकी है। यहाँ पे आप जो है इसकी प्रोफाइल सेटिंग करना चाहते हैं तो एडिट करके कर सकते हैं। इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं, कोई और डाटा चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, रिकवरी, कुछ भी जो है चेंज करना चाहते हैं। अगर आप परचेज़ करते हैं एप्पल की ऐप्स तो आप यहाँ पे पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब आगे जो है हम आपको iCloud के बारे में बताते हैं कि iCloud पे ये आईडी कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब जो है हम iCloud की वेबसाइट ओपन करेंगे। iCloud की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्पल आईडी और iCloud जो है वो सेम ही होती है, तकरीबन सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं। iCloud का ये फ़ायदा है कि आपका डाटा जो है क्लाउड पे सेव रहता है, जैसे पिक्चर्स हो गई या वीडियोस हो गई, वो आप iCloud पे सेव कर सकते हैं। तो अब हम वही जीमेल देंगे जो हमने एप्पल आईडी के तौर पर दिया था। दोनों हम लॉगिन करते हैं, साथ ही एप्पल आईडी और ये। तो जब लॉगिन करेंगे तो देखें वेरिफिकेशन कोड सबसे पहले 2 वे वेरिफिकेशन कोड लाजमी मांगेगा।
चाहे आपने नए पीसी पे लॉगिन कर रहे हैं या अगर आप इसको ट्रस्ट कर देंगे डिवाइस को तो ये नहीं मांगेगा। तो अब आई क्लाउड का जो है वेरिफिकेशन सबसे पहले जो है, और एप्पल का ये वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। अब जीमेल पर का काम ख़त्म हो गया है। जीमेल उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आप इसे रिकवर करेंगे। तो इकट्ठा लॉगिन कर दिया तो वेरिफिकेशन कोड भी जो है वो परेशान हो गया कि कहाँ जाऊँ। तो एप्पल आईडी का पहले देते हैं कोड, क्योंकि पहले इसका हमने सबमिट किया था। तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब आई क्लाउड का जो है वो देते हैं हम वेरिफिकेशन कोड, जो आपके मोबाइल में आएगा सिम पे। तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं इस ब्राउज़र को, ताकि इस ब्राउज़र में दोबारा लॉगिन करें तो ये वेरिफिकेशन ना मांगे 2 वे। तो अब आपका आई क्लाउड भी लॉगिन हो चुका है। जी तो दोस्तों, आई क्लाउड लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखें कॉन्टेक्ट्स, फ़ोटो वगैरह जो भी आप सेव करना चाहते हैं आई क्लाउड पे वो हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली मोबाइल से आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। ये तो दोस्तों, ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है मेरा। अल्लाह हाफिज़।